जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश के परिणामों के बाद आज ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं आप सभी लोगों के बीच में बना रहा हूं। और दोस्तों, जिन चुनावी परिणामों की उम्मीद मुझे थी, आप लोगों को रही होगी, उस तरह से परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आ सके हैं। हम लोग ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार चली जाए, योगी आदित्यनाथ चले जाएं और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाए। हमने इसके लिए जितना हो सकता था अपनी तरफ से प्रयास भी किए, जितना प्रचार करना था उतना हमने प्रचार करने की कोशिश भी की। लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनने जा रही है और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जो नई सरकार बनने जा रही है उसको मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी और उनके जितने भी समर्थक हैं उन सबको मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करूँगा कि जिस प्रकार के काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकार के अंदर जो भी गलत काम किए थे या जो भी उनकी सरकार के अंदर गलत काम हुए थे, मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाली सरकार के अंदर भविष्य में उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के काम नहीं होंगे और विकास के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज की जो मेरी ये वीडियो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ऐसी बात मैं कहने वाला हूँ जो आप सभी लोगों को सुननी चाहिए, जो हमारे समाज से बेहद ही संबंध रखती है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, मैं लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से ये बात आप सभी लोगों को बताता था कि हमें कभी भी जो दलित विचारधारा है उसको नहीं मानना है या उसको हमें फॉलो नहीं करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज के कुछ लोग, हमारे समाज का कुछ सेक्शन, कुछ वर्ग दलित विचारधारा की तरफ आकर्षित होता रहता है और है भी। और ये वर्ग खास तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में और बिहार के कुछ क्षेत्र में प्रभावी रूप से काम करता है। ये लोग दलितों की तरह ही नमो बुद्धाय कहते हैं, जय श्री कृष्ण बोलने में इन्हें शर्म आती है। ये लोग भगवानों को गालियां देते हैं, देवी देवताओं को गालियां देते हैं, हिंदू धर्म को गालियां देते हैं। और ये लोग सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है ऐसा करने से SC ST OBC के बीच में एक एकजुटता कायम हो जाएगी और उस एकजुटता से ये लोग बीजेपी का मुकाबला कर सकेंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसा हो सका है? मैं बार बार कहता हूं कि ये जो बातें की जाती हैं SC ST OBC की एकता की, ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा मात्र है। आप दलितों को खुश करने के लिए दलित विचारधारा की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, उनके जैसे नमो बुद्धाय कह सकते हैं, उनके जैसे तमाम देवी देवताओं को आप गालियां दे सकते हैं, सरस्वती को आप गालियां दे सकते हैं, दुर्गा को आप गालियां दे सकते हैं, गायत्री को आप गालियां दे सकते हैं, तमाम देवी देवताओं को आप गालियां दे सकते हैं। और आपके ऐसा करने से दलित समाज खुश भी हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप को हिंदू नहीं मानता, वो अपने आप को इस धर्म से जुड़ाव महसूस नहीं करता है। तो आपके ऐसा बोलने से हो सकता है सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट के अंदर दलित विचारधारा के लोग आपकी तारीफ करें, आपको अपना समझें। लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, लेकिन जब ये दलित समाज के लोग वोट करने जाएंगे ना, तब ये आपके लिए वोट नहीं करेंगे, तब ये वोट अपने हिसाब से करेंगे। और एक नहीं, दो नहीं, हर चुनाव में ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। दलित समाज के लोग लगातार समाजवादी पार्टी के विपक्ष में वोटिंग करने का काम कर रहे हैं। इतिहास गवाह रहा है दोस्तों कि आज तक दलित समाज ने कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया है, या तो वो बहुजन समाज पार्टी को करता है। और अब तो इस कदर देखने को मिला है इस चुनाव में, दलित समाज ने बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं किया क्योंकि दलित समाज को लगता था कि बहुजन समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार नहीं बना सकती है। तो जब दलित समाज को लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी यानी मायावती सरकार नहीं बना सकती है, तो दलित समाज के लोगों के सामने दो विकल्प थे, एक बीजेपी और दूसरा समाजवादी पार्टी। और मुझे आश्चर्य हुआ दोस्तों,
हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं था, मैं जानता था इन लोगों की फितरत क्या है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये था कि कम से कम दलित समाज के लोग बीजेपी को वोट तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि दलित समाज के लोग बीजेपी को खूब गालियां देने का काम करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो मुझे ये लगा था कि कम से कम दलित समाज के लोग बीजेपी को वोट तो नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब चुनावी परिणाम आए तो इसके बिल्कुल एकदम विपरीत हुआ। दलित समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट ना देकर बीजेपी को वोट दे दिया। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, मैं आपको दिखाता हूं। इन पूरे चुनावों में एसपी को 32.1% वोट मिला है और बीएसपी को 12.9%, बीजेपी को 41%। और दोस्तों, अमूमन जो बीएसपी है उसको 20 से 22% वोट मिलता है। ऐसा माना जाता है कि बीएसपी का जो दलित वोट बैंक है वो फिक्स रहता है, वो बहन जी के साथ हमेशा रहने का काम करता है। लेकिन इस बार जो बीएसपी का वोट परसेंटेज है वो करीब करीब 10% नीचे गया है और समाजवादी पार्टी को इस वोट परसेंटेज ने वोट नहीं दिया है, सीधा इसने बीजेपी को वोट दिया है, जिसके वजह से बीजेपी का वोट परसेंटेज 41% हो गया है। और इस बार बीजेपी को काफ़ी वोट परसेंटेज कम मिल सकता था, क्योंकि कुछ परसेंटेज जाटों का समाजवादी पार्टी को मिला है, यानी उसके गठबंधन को मिला है, कुछ राजभरों का मिला है, कुछ नुनिया चौहान इन सब का मिला है। तो कुछ वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी को बीजेपी से मिला, लेकिन उसकी भरपाई अगर किसी ने करने का काम किया है तो जो मायावती का वोटर है दलित समाज, उसने ये काम करने का काम किया है। तो दोस्तों, जो बातें मैं बार बार आप सभी लोगों से कहता था, जब मैं इस प्रकार की बातें बोलता था कि आप कितनी ही दलित विचारधारा की तरफ आकर्षित हो जाएं, आप कितना ही दलितों को खुश करने के लिए उनको तेल लगाने का काम करें, आप कितना ही उनको खुश करने के लिए देवी देवताओं को गाली देने का काम करें, लेकिन ये लोग कभी आपको अपना नहीं समझेंगे, ना इन्होंने कभी आपको अपना समझा है, ये कभी आपको वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे जानते हैं? ये इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो यादवों का राज हो जाएगा, यादव हमारे ऊपर शासन करेंगे। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो वहाँ पर ब्राह्मण और राजपूतों का राज होगा। और दोस्तों, ये इतिहास गवा रहा है इन लोगों को, जो ब्राह्मण और राजपूत हैं, हमेशा से इनके ऊपर अत्याचार करने का काम किया है। तो जो दलित मानसिकता है, दलित समाज के लोग हैं, इनको उनसे उत्पीड़न होने की आदत हो गई है, इसीलिए अब इनको उनकी तरफ से कोई उत्पीड़न होता है तो कोई अलग नहीं लगता है, कोई गलत बात नहीं लगती है। इन्हें लगता है कि ये तो हमारे ऊपर हमेशा से अत्याचार करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे, तो इसमें कौन सी गलत बात है। लेकिन अगर यादव समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो यादवों से हमारी लड़ाई हो जाएगी, यादव हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, यादव डोमिनेंट हो जाएंगे, वो इनको बर्दाश्त नहीं है। ये मेन कारण है दोस्तों, सबसे बड़ा कारण यही है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि आप ठीक है, आप वोटिंग के लिए जो समीकरण आपको बनाना है आप बनाने का काम करते रहिए। आपको दलितों को खुश करना है तो दलितों की जो सामाजिक लड़ाई है उस लड़ाई में भी साथ देने का काम कीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उनके मुद्दे, आरक्षण हो या तमाम जो भी मुद्दे हैं, उनके मुद्दों के साथ सहमति आप देने का काम कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि दलित विचारधारा में यादवों को आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के बावजूद हमें जो राजनीतिक सत्ता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, क्योंकि ये लोग यादवों को, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा कारण मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप गांव वगैरह में जाएंगे तो जो ब्राह्मण हैं, जो राजपूत हैं, वो दलित समाज के लोगों से बात तक नहीं करते हैं, उनको अपने पास बैठाते भी नहीं हैं। तो इसीलिए जो उनका संघर्ष है वो ब्राह्मण और राजपूतों से ज़्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन चूँकि यादव समाज के लोग उदार होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो ये भी हमारे ही भाई हैं, तो उनको ये अपने पास बैठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ घुलते मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, साथ में आते हैं, साथ में जाते हैं। तो इसके वजह से दलित समाज के लोग यादवों को अपने बराबरी का समझने लगते हैं। और जब इंसान अपने बराबरी का किसी को समझता है तो फिर उससे झगड़ा भी करता है, उससे लड़ाई भी करता है,
तमाम सारी चीज़ें होती हैं। और आज भी दलित समाज के लोगों के दिमाग में यह है कि ब्राह्मण हमसे ऊंचा है, राजपूत हमसे ऊंचा है, तो उससे ये लोग लड़ने का भी काम नहीं करते हैं। मेन समस्या दोस्तों यहाँ पर ये है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा, यादव समाज के लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग राजनीतिक रूप से जिसका समर्थन लेना है आप लेने का काम करते रहिए, लेकिन कभी भी दलित विचारधारा की तरफ आकर्षित होने का काम मत कीजिए। हमें दलित विचारधारा की तरफ आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि जिस राजनीतिक लाभ के लिए आप आकर्षित हो रहे हैं वो राजनीतिक लाभ आपको नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, अंत में जाते जाते मैं यही कहूँगा कि भैया 5 साल अब योगी आदित्यनाथ की सरकार रहने वाली है, तो यादव समाज के लोगों से, खास तौर पर जो युवा समाज के लोग हैं, उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए, नौकरी पर ध्यान दीजिए, अच्छी शिक्षा कीजिए, अच्छी नौकरी पाइए। पॉलिटिक्स अब थोड़ी कम कर दीजिए, क्योंकि 5 साल तो समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है नहीं, पॉलिटिक्स करने का फ़ायदा भी नहीं है। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम कीजिए। यही यादव समाज के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया जितना कम हो सके उतना कम देखिए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।